हाँ जी, कैसे हो सब। सो यार 2025 आने वाला है, राइट। एंड ये वीडियो उनके लिए जो अभी 2025 से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अभी तक कुछ नहीं किया है, राइट। सो देर आर सो मैनी थिंग्स लाइक पीपल आर जगलिंग बिटवीन लाइक मशीन लर्निंग में कभी जंप कर जाते हैं, कभी ब्लॉकचेन में जंप कर जाते हैं, कभी डीएसए करना स्टार्ट कर देते हैं और कभी सपोज कर देते हैं और कुछ भी नहीं करते, राइट। सो जब आपको कोई चीज़ पता नहीं होती ना कि क्या करना है, दैट इज़ मोर डेंजरस देन कैसे करना है, ठीक है। सो टूडेज वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ आई वुड अप्रोच 2025 ईयर इफ आई एम सीरियस अबाउट जॉब एंड प्लेसमेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार, स्टेप वाइज मैं चलूँगा, ठीक है। और स्टेप वाइज अगर आप ये फॉलो कर लोगे देन आई एम 100% श्योर, अगर आप ये खुद से फॉलो करोगे देन यू आर एट अ वेरी गुड प्लेस टू ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी, राइट। बट अगेन यार कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस चाहिए इस रोड मैप के लिए, है ना। एंड अगेन ये रोड मैप मैं बार बार दे चुका हूँ एंड आज मैं इसलिए दोबारा दे रहा हूँ क्योंकि नाउ आर ऑडियंस इज बिगर एंड दे डोंट नो अबाउट आर प्रीवियस रोड मैप्स, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई एम अ कंप्लीट बिगनर, आई डोंट नो व्हाट टू डू। सो सबसे पहले मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करूँगा, राइट। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, जैसे मेरे को कोडिंग बिल्कुल नहीं आती थी तो आई पिक्ड पाइथन, ठीक है। बट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, आई एम अगेन सेइंग पाइथन पिक करो, जावास्क्रिप्ट पिक करो, कुछ भी पिक करो, ठीक है। नाउ आपने जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई पिक कर ली है, नाउ यू नो दैट यू हैव टू हैव सम बेसिक आइडिया ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड उसके लिए आप फॉर लूप हो गया, लूप्स हो गए, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हो गए एंड फंक्शंस हो गए, रिटर्न स्टेटमेंट्स हो गए, ये बेसिक चीज़ें आप कोई भी क्रैश कोर्स से कर सकते हो। डोंट आस्क फॉर द रिसोर्स, कोई भी क्रैश कोर्स से कर सकते हो, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, right. After doing this small things, now you have to start doing DSA, data structures and algorithm, right. अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के लिए भी यूट्यूब पे बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसमें एरे क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, मैप्स क्या होते हैं, राइट, और डिक्शनरी क्या होती है बेसिकली फॉर द पाइथन पीपल एंड बेसिकली हाउ लिंक लिस्ट आर क्रिएटेड, ट्रीज क्या होते हैं, ग्राफ क्या होते हैं। बट द थिंग इज आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी है जो बाकी लोग नहीं करते मोस्टली, ठीक है, वो है बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स अलोंग द वे। अब आपने पाइथन सीख ली है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर आपने स्टार्ट कर दिया है, आई वुड से जैसे ही आपका लिस्ट वगैरह, स्ट्रिंग वगैरह और लिंक लिस्ट वगैरह हो जाते हैं ना, तो थिंक अबाउट अ प्रोजेक्ट आइडिया। मैंने क्या किया, जब मेरे को पाइथन मैंने सीख ली थी, राइट, देन आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि विच प्रोजेक्ट आई शुड मेक। तो देखो अब आपके पास जो टूल सेट है ना, आपको उसी का यूज़ करके जुगाड़ लगाना है। अगर आपने देखा होगा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, उनके पास जितने रिसोर्सेज उतने में वो स्पेसशिप लॉन्च करते हैं, राइट, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो दैट्स व्हाट द एग्जैक्टली स्ट्रेटजी दैट यू हैव टू अप्लाई कि भाई आपने जितना सीखा है उससे एक प्रोजेक्ट निकालना है। वो छोटा प्रोजेक्ट हो सकता है, बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो मैंने जब पाइथन सीख ली थी, थोड़े थोड़े बेसिक डेटा स्ट्रक्चर सीखे थे, जस्ट एरेज ये सब सीखा था, राइट। देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग अप एन क्वीन प्रॉब्लम विच इज़ अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है। उसको मैंने GUI बना दिया था, उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। नाउ यू नो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू नो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, अब साथ में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो, ठीक है। चैट जीपीटी आ गया, उससे पूछ सकते हो कि भाई आई नो दिस कॉन्सेप्ट्स, आई वांट टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स, गिव मी सम प्रोजेक्ट आइडियाज। Now this is the extra thing that you will do and one more extra thing is you will share on the Twitter what are you building, ठीक है। ट्विटर पे शेयर करना है क्या आप बिल्ड कर रहे हो। तो सबसे पहले जिनको कोडिंग नहीं आती थी उन्होंने पाइथन सीख लिया, बेसिक चीज़ें सीख ली, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लिया, उसको ट्विटर पे शेयर कर दिया। दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ सीरियस प्रेपरेशन स्ट्रेटजी। नाउ कीप डूइंग डीएसए में ट्रीज आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, ठीक है, ये सब आपने देख लिया क्या होते हैं। अब जब आपने सब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम देख लिए क्या क्या होते हैं, आपके कॉलेज में भी हो सकता है कि करवा रहे हो या फिर आप ऑनलाइन कहीं से देख लो ये सब डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कैसे करते हैं इन सबको, राइट। उसके बाद अब आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व जो भी मैं रोड मैप डिस्कस कर रहा हूँ, धीरे धीरे नीचे जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व रोज करने हैं। वो क्वेश्चन 1 हो सकता है, वो क्वेश्चन 2 हो सकता है, वो क्वेश्चन 5 हो सकता है, डजंट मैटर, बट क्वेश्चन सोल्व आपको रोज करने हैं। और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी आपको कोई भी यूट्यूबर की चीट शीट ले लेनी है, वहाँ से इजी क्वेश्चन लगाने हैं, फिर मीडियम लगाने हैं एंड दैट्स इट। जब क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं तो प्रॉब्लम ऑफ द डे करो लीड कोड की एंड कॉन्टेस्ट देना शुरू कर दो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आई वुड नॉट रिपीट, बट आपको डीएसए रोज करते रहना है, क्वेश्चन लगाते रहना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको अब आती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक्स ऑफ डीएसए, एंड आप अब रोज एक क्वेश्चन लगाते हो। नाउ एट द सेकंड स्टेप यू डिसाइडेड कि आई वांट टू गेट मोर सीरियस,
आपको आप में क्यूरियोसिटी नहीं है, आपको चीज़ों में मज़ा नहीं आ रहा, अब आना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू पिक CS फंडामेंटल सब्जेक्ट्स. The first subject I would recommend is to pick operating system. Right? In our previous playlist, I suggested Love Babbar sir की playlist. ठीक है? You can still go to that playlist, Code Help channel की playlist, because that is for placement oriented people only. हमारी अप्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप झेल सकते हो थोड़ा प्रैक्टिकल और थोड़ा इन डेप्थ चीज़ें, तो आप अप्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी देख सकते हो. उसमें हमने प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, एक प्रोजेक्ट बनाया है, 2-3 और आएंगे, बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट है. ठीक है. बट जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहे हो, आई वुड से कि आपने पाइथन सीख लिया, आपने DSA कर लिया, आपको आइडिया हो गया कि भाई DSA में कौन कौन सी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम होती हैं, राइट. बट आई वुड से C++ जरूर सीख लो, C++ या फिर जावा. पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये सब लैंग्वेज बहुत एब्स्ट्रैक्टेड लैंग्वेज है. ठीक है. C++ जावा सीखने से क्या होगा, आप ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क डेटाबेसेस में जब हम आगे आगे जाएंगे तो आप उनमें प्रोजेक्ट इजीली बना पाओगे, राइट. तो अब आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहे हो, पैरेलली C++ सीख लो. आई वुड नोट से 5 महीने लगा दो. सेम जैसे आपने पाइथन सीखी थी, एक क्रैश कोर्स करके थोड़े से क्वेश्चन सोल्व करके, ठीक है, वैसे C++ सीखो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में अब आप करना शुरू कर दो. ठीक है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्या करोगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली यू विल से कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, रेस कंडीशंस क्या होती हैं, राइट, प्रोसेसर, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब कैसे काम करती हैं, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं. बट आई वुड से जैसे ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, आपको नोट डाउन करना है आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखे. गो टू ChatGPT, आस्क हिम दैट दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैव लर्न, गिव मी इंटरमीडिएट या बेसिक प्रोजेक्ट आइडियाज़. दूसरा प्रोजेक्ट होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. ठीक है. अब प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो, C++, जावा, कोई भी एक हाई लेवल लैंग्वेज जो थोड़ी सी लेस सब्सट्रैक्टेड हो, उसमें स्टार्ट कर दो बनाना. ठीक है. ऑलरेडी हमने मल्टी थ्रेडेड प्रॉक्सी सर्वर बना रखा है, वो भी चेक कर सकते हो ऑन आर यूट्यूब. ठीक है. अब आपने जब स्टार्ट कर दिया, हमने पैरेलल फाइल इनक्रिप्टर भी बनाया है इन आर अप्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट, वो भी चेक कर सकते हो. जब आपने स्टार्ट कर दिया, अगेन ट्विटर पे शेयर करना शुरू करो कि आई हैव स्टार्टेड बिल्डिंग दिस प्रोजेक्ट, आई एम यूजिंग दिस, आई एम यूजिंग दैट, एंड आस्क फॉर ओपिनियंस फ्रॉम द पीपल. ठीक है. जो लोग फालतू के ओपिनियन देते हैं उनको इग्नोर करना, जो लोग एक्चुअल में द पीपल हु अचीव्ड समथिंग, उनका ओपिनियन से आप उनको लाइक आर्ग्यू कर सकते हो कि वाई इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट, डिस्कस कर सकते हो, राइट. सो ट्विटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको बता देगी अगर आप स्टक हो जाओगे फ्यूचर में कि कैसे आगे बढ़ना है. ठीक है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने सब कर लिया. ठीक है. अब आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, अब उस प्रोजेक्ट को बनाना आप स्टार्ट कर रहे हो. नाउ अगर आप देखोगे हर स्टेप में हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सीख रहे हैं, बट पैरेलल में DSA चलता जा रहा है. आप सुबह उठते हो, रात को सोते हो, जब भी आपको सही लगे 1-2 क्वेश्चन आपको करके सोना है DSA का. ठीक है. डोंट आस्क मी DSA की लैंग्वेज कौन सी पिक करें और ऑपरेटिंग सिस्टम में डेवलपमेंट कौन सी करें. लैंग्वेज डजेंट मैटर, इंडिपेंडेंट रखो सबको. अगर DSA में आप C++, पाइथन यूज़ कर रहे हो और डेवलपमेंट में आगे जाके अगर आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ रहा है, तो डोंट से कि जावास्क्रिप्ट को से ही मैं DSA भी करूँगा. ठीक है. कीप देम सेपरेट इफ़ यू वांट टू. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम के आपने कॉन्सेप्ट कर लिए, ChatGPT से आइडिया पूछ लिया, प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम में, ट्विटर पे शेयर कर रहे हो. अब जब आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया, आई वुड से कोई भी टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट आई वुड से कि विल टेक 1 मंथ मैक्सिमम. नॉट कंसिडरिंग कि आप एक पूरा जोमेटो ऐप बना रहे हो, राइट. आई एम नॉट कंसिडरिंग कि आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हो. ठीक है. तो 1 मंथ या 1.5 मंथ में एक प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए. ठीक है. चाहे वो सिंपल पाइथन का हो या ऑपरेटिंग सिस्टम का हो. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अगला कोर्स आता है आपका डेटाबेस का. आपको डेटाबेसेस का कोर्स करना है फ्रॉम यूट्यूब. अगेन हमारा आएगा 2025 में अप्लाइड डेटाबेस, बट अभी के लिए आप लव बब्बर की कोड हेल्प से कर सकते हो. ठीक है. सो आई वुड रेकमेंड कि डेटाबेस स्टार्ट करो. NoSQL नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, बी ट्रीज क्या होते हैं, रेस कंडीशंस क्या कैसे आती हैं, क्वेरीज कैसे लिखते हैं SQL में, ये सब करो. करने के बाद अगेन क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है. आइडिया कहाँ से लाना है, LLM से. LLM इज़ अ वे स्मार्टर देन यू. ठीक है. किसी इंसान से पूछ रहे हो प्रोजेक्ट आइडिया, उससे अच्छा आप ChatGPT से पूछो, LLM से पूछो, ChatGPT से पूछो. ठीक है. प्रोजेक्ट आइडिया जनरेट करो. सीखने के बाद प्रोजेक्ट बनाना शुरू करो. प्रोजेक्ट जो बनाते हो ChatGPT हैवीली यूज़ करो. डॉक्यूमेंटेशन से चीज़ों को पढ़ो. ट्विटर पे शेयर करो. मैंने बनाया था क्रिकेट का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप प्लेयर ऐड कर सकते हो, लाइव एक डैशबोर्ड बना सकते हो स्कोर का, और बेसिकली स्कोर डैशबोर्ड, प्लेयर्स का ऐड करना, कोच ऐड करना, प्लेयर्स को रिमूव करना, ये सब, राइट.
बट उसमें हमने एक कैच लगाया था, देयर इज समथिंग कॉल्ड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। तो डेटाबेस में जब हमने ये सब चीज़ें की थी, दीज आर वेरी बेसिक्स, तो उसको आगे लेके जाने के लिए, उसको थोड़ा सा अलग तड़का लगाने के लिए हमने क्वेरी ऑप्टिमाइज की थी, सब नॉर्मलाइजेशन की थी, एंड वी लिस्टेड डाउन इन गिटहब के रीडमी में व्हाट वी हैव डन। सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि सर इन प्रोजेक्ट को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, इनका तो कोई फ्रंट एंड नहीं है। गिटहब का रीडमी में सब लिखो कि कैसे कैसे आपने किया, बहुत अच्छा रीडमी होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कर लिया, ठीक है। उसके बाद आई वुड से कंप्यूटर नेटवर्क्स इज़ ऑप्शनल, अगर आपके पास टाइम है तो करो, ठीक है। नहीं टाइम है तो यू कैन स्किप, जस्ट कोई भी क्रैश कोर्स कर सकते हो। गीक्स फॉर गीक्स का है, किसी का भी कंप्यूटर नेटवर्क से ऊपर गेट स्मैशर्स का भी हो सकता है, गेट स्मैशर्स का क्रैश कोर्स कर सकते हो, बट कंप्यूटर नेटवर्क उतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब आपके पास आपके टूल सेट में क्या क्या है, एक डीएसए की लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी, क्योंकि आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी की हाई हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, बट विद टाइम इट ऑलवेज इंक्रीजेज, ट्रस्ट मी, ठीक है। कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट फील मत करो, डीएसए नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, धीरे धीरे ये हमेशा बढ़ेगा ही आपका, बस रोज़ क्वेश्चन लगाने की ट्राई करना है, ठीक है। अब आपको डीएसए आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट थोड़ा सा बन गया है, कंप्यूटर साइंस के थोड़े थोड़े फंडामेंटल्स पता है, मेमोरी मैनेजमेंट, अंडर द हुड काम कैसे करती हैं चीज़ें, फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, और अभी आपके पास 6-7 महीने में, 8 महीने में ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट बन चुके हैं। नाउ यू कैन गो अप्रोच कंपनीज फॉर इंटर्नशिप्स, ठीक है। गिटहब के रीडमी अच्छे लिखना कि भाई आपने जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ करें उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है। नाउ यू कैन गो फॉर इंटर्नशिप्स, ठीक है। नाउ फॉर द प्लेसमेंट यू हैव टू मेक अ गुड प्रोजेक्ट, ठीक है। अ गुड प्रोजेक्ट आई वुड कॉल मर्न स्टैक यूज़ करो, या जावा फुल स्टैक जिसमें स्प्रिंग बूट जावा आता, कुछ भी चूज़ करो, डजंट मैटर, ठीक है। एक प्रोजेक्ट एंड टू एंड बनाओ, और अब आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे होगा, ट्रस्ट मी। आप कहीं पे भी किसी की कोहोर्ट, किसी का बूट कैंप लेने नहीं जाओगे। नाउ यू नो हाउ टू बिल्ड थिंग्स फ्रॉम द बॉटम अप ऑफ वेरी बेसिक, वेरी बकवास ऐप टू वेरी गुड ऐप, बिकॉज यू नो कि आपने पाइथन में एक बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया था, इस स्टेज पे आपको वो प्रोजेक्ट बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू पिक मर्न स्टैक और जावा फुल स्टैक, कुछ भी पिक करो, आई रियली डोंट केयर, ठीक है, नोबडी केयर्स। तो पर्सनली आई वुड पिक जावा स्प्रिंग बूट, बिकॉज उसमें बहुत कुछ सीखने को है, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव इन नेचर है, बहुत ही ज़्यादा मेरे को सीखने को मिला यार जावा में, एंड आई स्टिल रिग्रेट कि मैंने मर्न स्टैक क्यों चूज़ किया था, बट स्टिल इट्स योर प्रेफरेंस, ठीक है। माई प्रेफरेंस इज जावा, एंड देर इज़ नथिंग यू नो कॉम्पिटिशन इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। कोई भी पिक करो, इंटरव्यूअर को कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, दैट्स इट। आइडियाज़ कैसे आएंगे एंड टू एंड फुल स्टैक प्रोजेक्ट के? अभी तक आपने जितना भी रोड मैप फॉलो करा है, सब में आपने ट्विटर यूज़ किया है। ट्विटर में अच्छे लोगों को फॉलो किया होगा ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग योर टाइम ऑन ट्विटर डेली टू शेयर योर आइडियाज़, टू शेयर योर प्रोजेक्ट्स। अब आपको अच्छे अच्छे लोग उधर ऑलरेडी मिल गए होंगे जो चीज़ें बना रहे हैं, और ट्विटर से आइडिया आपको मिल जाएगा आराम से, ट्रस्ट में। वहाँ से कोई भी आइडिया ले लेना, या फिर प्रोडक्ट हंट पे जाके लोगों का आइडिया ले लेना, ठीक है। कोई भी आइडिया पिक करना, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाओ, उसको अच्छा बनाओ, या फिर वही बना दो बट खुद से बनाओ। नाउ द अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस। एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट जब आपका बन जाता है ना, नाउ यू नो कि भाई जॉब के लिए अब मैं ना किसी को भी अप्रोच कर सकता हूँ। नाउ यू जस्ट हैव टू एम हायर। अब आगे बढ़ते जाओ, आगे बहुत सारी चीज़ें यार, LLD है, रेडिस है, क्यूज है, डेटाबेसेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस, ठीक है, लिनक्स प्रोग्रामिंग है, बहुत कुछ है। बट ये बेसिक्स रोड मैप जो मैंने बताया ये फॉलो कर लो, उसके बाद पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ आर एंडलेस, ठीक है। तो यार वीडियो यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया क्योंकि 2025 में यार डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है 2025 में, और ये रोड मैप फॉलो करना है, प्लेसमेंट इज़ गारंटेड, ठीक है। एंड अगेन the condition is you have to follow this roadmap by yourself, not from copying someone's cohort boot camp। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।